हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी कि पानी के लिक्विड फॉर्म के बारे में हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या जाना था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी कि पानी जो कि गैस के फॉर्म में होता है, उसी के बारे में हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में कि पानी जो गैस के फॉर्म में है वह कैसे होता है, पानी कैसे गैसियस फॉर्म में जाता है और उसके गैसियस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो चलिए एक बार हम लोग इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा था when water is heated it start boiling and changes into water vapor। जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, बॉयल करने लगता है, खौलने लगता है। ठीक है, पानी क्या होने लगता है, खौलने लगता है। क्लियर है। एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और खौलने के बाद क्या होता है, यह पानी जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यह पानी जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो यही लिखता है यहाँ पे कि when water is heated it start boiling and changes into water vapor। जब पानी गर्म होता है, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वह खौलने लगता है। खौलने के बाद क्या होता है, यह पानी चेंज हो जाता है किसमें, वाटर वेपर में। ठीक है, यह पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और यही वाटर वेपर जो है पानी के लिक्विड फॉर्म का पानी का गैसियस फॉर्म है। आगे इसमें लिखता है दिस वेपर्स आर कॉल्ड स्टीम, और पानी का यही जो वेपर है, वाष्प है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। ये जो पानी को गर्म करने के बाद जो वाटर वेपर निकलता है, उसी वाटर वेपर को हम लोग स्टीम बोलते हैं, जिसे हम लोग वाष्प भी बोलते हैं। हिंदी में वाष्प या फिर भाप। ठीक है, इसी स्टीम को हम लोग वाष्प या भाप बोलते हैं। आगे लिखता है वाटर वेपर और स्टीम इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर या स्टीम दोनों एक ही हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। पानी का गैसियस फॉर्म हम लोग इसी को कहते हैं।
आई बात समझ में कि वाटर वेपर और स्टीम इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर या स्टीम जो है पानी का क्या है, गैसियस फॉर्म है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे हमारा टॉपिक आता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फॉर्म में पानी। तो पानी जो है वह अपने लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म है वाटर का, वही वाटर का प्यूरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे, अगर नॉर्मल छोड़ दिया जाए तो पानी जो है ऑटोमेटिक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप अगर बर्फ को जमाते हैं, बर्फ को अगर किसी बर्तन में रख देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा, वह बर्फ जो है अपने आप लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो वही लिक्विड फॉर्म जो है पानी का, वह प्यूरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या लिखता है, द वाटर वी यूज इन आवर होम्स इज इन लिक्विड फॉर्म। यानी कि जो भी पानी हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह क्या होता है, पानी का लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, पानी का कौन सा फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। यहां पे आपसे हम एक बात पूछ सकते हैं कि which form of water we use, या फिर वाटर generally 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 we use। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप छोटा ही क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ वाटर जनरली वी यूज, हम लोग साधारणतः किस पानी के किस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा लिक्विड फॉर्म। इसी में एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, वाई, आखिर क्यों। अगर मान लेते हैं हम पानी के लिक्विड फॉर्म को हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो आखिर क्यों हम लोग पानी के लिक्विड फॉर्म को ही यूज करते हैं, सॉलिड फॉर्म को यूज क्यों नहीं करते हैं। तो इसी को डिस्क्राइब करना है, आपको खुद से सोच के लिखना है, इसको सोचना है, समझना है, एनालाइज करना है कि आखिर क्यों हम लोग पानी के लिक्विड फॉर्म को ही यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट हैज नो शेप। पानी का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसका कोई शेप नहीं होता है। क्लियर है? उसको जिस शेप के बर्तन में डाल दें वह उसी शेप का हो जाएगा। तो पानी जो होता है उसके लिक्विड फॉर्म का कोई शेप नहीं होता है। ठीक, चलिए अब आगे लिखता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट। वही बात है कि यह उसी आकार का हो जाता है, उसी शेप का हो जाता है जिस शेप के बर्तन में, जिस आकार के बर्तन में हम लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को डालते हैं वह उसी शेप का हो जाता है। इसका अपना कोई शेप नहीं होता है, इसका अपना कोई आकार नहीं होता है। ठीक है,
चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।